हेलो दोस्तों, मैं तिलक सिद्धार्थ कंप्यूटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम सीखेंगे कि ऑडिटेड बैलेंस शीट की क्लोजिंग हम अपने नए साल के ओपनिंग में कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑडिटेड बैलेंस शीट होता क्या है। तो दोस्तों, ऑडिटेड बैलेंस शीट का मतलब होता है जब हम कोई भी फाइनेंशियल ईयर में खाता बना लेते हैं, पूरा खाता जब कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, जब वो ऑडिट के लायक हो जाता है यानी कि ऑडिट कराने लायक होता है तो हम क्या करते हैं, सीए के पास जाते हैं और सीए के पास जो है उसको ऑडिट कराते हैं। सीए जब उसको ऑडिट करता है तो सब चीज़ को चेक करता है। चेक करने के बाद क्या करता है, ऑडिट करने के बाद जो है वो एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करके हमें देता है जिसमें ऑडिटेड बैलेंस शीट और ऑडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस रहता है। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, ऑडिटेड बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ होता है, हमारे लायबिलिटी और एसेट्स दिया हुआ होता है जो कि पिछले साल में हमारे पास रहा है। ठीक है ना। तो उसका हम क्या करेंगे, जब नए साल में खाता तैयार करेंगे तो उस बैलेंस को हमें ट्रांसफ़र करना रहता है, यानी कि पिछले साल हमारे पास कितना लायबिलिटी था और कितना एसेट्स था उसको हमें नए साल में ट्रांसफ़र करना रहता है, यानी कि ओपनिंग चढ़ाना रहता है। ठीक है ना। तो हम पिछले साल के ऑडिटेड बैलेंस शीट की क्लोजिंग को इस साल में हम ओपनिंग बैलेंस में कैसे चढ़ाएंगे, आज के क्लास में हम सीखेंगे। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक बार बैलेंस शीट दिखा देना चाहता हूं जो कि ऑडिटेड बैलेंस शीट है। ठीक है ना। और एक बार अपना डेटा भी दिखा देना चाहता हूं जो कि हमारा बिना ओपनिंग चढ़े हमारा बैलेंस शीट किस टाइप से दिखता है, मैं आपको एक बार दिखा देना चाहता हूं। तो दोस्तों, अभी हमने कोई भी ओपनिंग नहीं चढ़ाया है तो हमारा डेटा किस टाइप से दिखेगा एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। तो रिपोर्ट्स में जाएंगे और रिपोर्ट्स में बैलेंस शीट में और एंटर लगा देंगे। अल्ट के साथ F1 डिटेल देखने के लिए, अल्ट के साथ मैंने किया F1, है ना। या तो फिर आप क्या कर सकते हो, अल्ट के साथ 5 भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ देखो दोस्तों, यहाँ पर बटन बार में अल्ट के साथ 5, है ना, अल्ट के साथ 5 तो डिटेल हो गया, या फिर अल्ट के साथ F1 तो भी डिटेल आ जाएगा। ठीक है। तो ये डिटेल, तो इसमें कैपिटल में कुछ भी नहीं आ रहा है, अभी लोन एंड एडवांस में भी कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है ना। और यहाँ पर फिक्स एसेट्स, करेंट एसेट्स, है ना, फिक्स एसेट्स में कुछ नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पे अभी ओपनिंग हमारा कुछ भी शो नहीं कर रहा है। ठीक है ना। ये जो शो कर रहा है वो कौन सा है, हमने जो परचेस एंट्री किया था, यानी कि पिछले क्लासेस में 5 से 6 बिल की एंट्री किया था परचेस टैक्स इनवाइस की, उनका जो है यहाँ पर जो है शो कर रहा है। ठीक है दोस्तों। तो हम अब क्या करेंगे, हमने पिछले जो है ओपनिंग चढ़ाना भूल गए थे, यानी कि हमने ओपनिंग चढ़ाना नहीं बताए थे, है ना। पिछले क्लासेस में हमने क्या किया था, ओपनिंग चढ़ाने के लिए नहीं बताए थे, जो कि हम जो है अभी बता रहे हैं। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक बार ऑडिटेड बैलेंस शीट देख लेते हैं जिनका हमें ओपनिंग चढ़ाना है। तो चलते हैं ऑडिटेड बैलेंस शीट। तो दोस्तों, ये है हमारा ऑडिटेड बैलेंस शीट। ठीक है। लेकिन ये क्या है दोस्तों, ऑडिटेड बैलेंस शीट का मतलब होता है सीए जो ऑडिट करके बैलेंस शीट देता है वो ऑडिटेड बैलेंस शीट जो होता है सेम इसी प्रकार से होता है। यानी कि जो एक ऑडिटेड बैलेंस शीट होता है सेम मैंने उसी प्रकार से बैलेंस शीट बनाया है, जो रिपोर्ट्स में सीए जो है रिपोर्ट में जो भी ऑडिट बैलेंस शीट देता है वो इसी प्रकार से होता है। जैसे कि इसमें देखो ऑडिटेड बैलेंस शीट में लायबिलिटी और एसेट्स दिया हुआ है। ठीक है ना। और यहाँ पर जो भी दिया हुआ है इनका बाइफर्केशन, जैसे कि अनसिक्योर्ड लोन हो गया, है ना, यानी कि, और यहाँ पर करेंट लायबिलिटी का, सन्ड्री क्रेडिटर, एक्सपेंसेस पेबल, इन सब का बाइफर्केशन क्या है, नीचे पेज में दिया हुआ है। ठीक है ना। तो ये बैलेंस शीट जो है हमारा कितने पेज का है, 10 पेज का है दोस्तों। ठीक है ना। अब इसकी ओपनिंग जो है, यानी कि इस बैलेंस शीट की क्लोजिंग को हमें अपने ओपनिंग में लाना पड़ेगा, क्योंकि हम नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। नया बिजनेस का मतलब होता है हम 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। और ये खत्म कब हुआ था, 1 अप्रैल 2022 से शुरू हुआ था और 31 मार्च 2023 में खत्म हो गया। और हमारा ईयर कब से चल रहा है दिखा देता हूं मैं आप लोग को टैली में। देखो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 2024। ठीक है ना। तो हमारे लिए ये वाला बैलेंस कौन सा होगा, ओपनिंग होगा, क्योंकि ये पिछले साल का कौन सा बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओपनिंग चढ़ाते हैं और डिटेल में समझते हैं। ठीक है ना। तो आज के क्लास में हम केवल क्या सीखेंगे, ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना। ठीक है। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास आता है कैपिटल अकाउंट, है ना। कैपिटल अकाउंट में हम, है ना, कैपिटल अकाउंट में कितना है, 44,83,965 रुपया। ठीक है ना। तो ये ओपनिंग हम किसके नाम से चढ़ाएंगे, तो प्रोप्राइटर तिलक साहू के नाम से चढ़ाएंगे। ठीक है ना। प्रोप्राइटर का मतलब होता है दोस्तों एकल स्वामित्व, है ना, जिसका एक मालिक होता है उसको बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप, 2-3 मालिक होता है उसको बोलते हैं पार्टनरशिप, और ज़्यादा होता है तो उसको बोलते हैं कंपनी। ठीक है ना। तो ये प्रो का मतलब होता है प्रोप्राइटरशिप। ठीक है ना। तो प्रोप्राइटरशिप, है ना, तो यहाँ पर है प्रो तिलक साहू, तो इसके नाम पे हम कितना लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, 44,83,965 रुपया। ठीक है ना। तो ये पैसा किसका है, मालिक का है। ठीक है ना। मालिक का पूंजी है।
तो हम इस अमाउंट को लिखेंगे, ठीक है ना। कौन सा अमाउंट को लिखेंगे, इस अमाउंट का ओपनिंग चढ़ाएंगे, है ना। फ्रेशर लोग क्या करते हैं, इसका भी ओपनिंग डाल देते हैं। जो फ्रेशर होते हैं उनको पता नहीं रहता, तो ओपनिंग चढ़ाना है करके क्या करते हैं, इनका भी ओपनिंग डाल देते हैं। ये जो दिया हुआ है ना, इनका इनका इनका, तो इनका ओपनिंग नहीं चढ़ाना है हमें। किनका ओपनिंग चढ़ाना रहता है, जो टोटल रहता है उनका ओपनिंग चढ़ाना रहता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें प्रॉफिट ऐड होता है। और जो भी हम पर्सनल खर्चे करते हैं, जैसे कि LIC हो गया, ड्राइंग्स हो गया, सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो गया, ये सब क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और माइनस होने के बाद यहाँ पर टोटल अमाउंट दिया हुआ होता है, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल में कौन सा अमाउंट चढ़ाएंगे, टोटल अमाउंट को चढ़ाएंगे, ठीक है ना, ये वाला अमाउंट, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोप्राइटर तिलक साहू का लेजर बनाते हैं। कंट्रोल C से यहाँ पर से हम कॉपी कर लेते हैं। और क्या करेंगे, लेज़र बनाने के लिए हमें मास्टर्स में, क्रिएट में जाना पड़ेगा, और अकाउंटिंग मास्टर्स में लेज़र में एंटर लगाएंगे, और यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे। और ये क्या है, कैपिटल है ना, कैपिटल है। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट लेंगे ग्रुप में, एंटर एंटर लगा देंगे, और एंटर एंटर लगा के यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे। तो ओपनिंग बैलेंस क्या है, 44,83,965, 44,83,965, एंटर लगाएंगे। फिर हमारा जो है दूसरा, यहाँ पर दोस्तों लोन्स लायबिलिटी में क्या हुआ है, अनसिक्योर्ड लोन दिया हुआ है, लेकिन इसका बाइफरकेशन जो है नीचे पेज में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अभी जो है यहाँ पर हम क्या चढ़ा लेते हैं, फिक्स एसेट्स को चढ़ा लेते हैं, क्योंकि इसका बाइफरकेशन यहीं पे मिल रहा है हमें, ठीक है ना। तो फिक्स एसेट्स में क्या है, डेल लैपटॉप है, तो डेल लैपटॉप को ले लेते हैं पहले, ठीक है ना। कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, है ना, और यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट। और ये हमारा कौन से ग्रुप में आएगा, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है दोस्तों, फिक्स्ड एसेट्स में आएगा। एंटर एंटर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अपन अमाउंट देख लेते हैं, कौन कितना अमाउंट है, 45,600 रुपया, 45,600 रुपया, और एंटर लगा के एक्सेप्ट करेंगे। फिर हमारा जो है हीरो का बाइक है, तो इसको भी हम कंट्रोल C से कॉपी करके कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे, फिक्स एसेट्स, ठीक है। एंटर एंटर लगाएंगे, और यहाँ पर ओपनिंग डाल लेते हैं। तो ओपनिंग इसका है 65,975, 65,975, एंटर लगा के एक्सेप्ट करेंगे। फिर है लैंड, है ना, बिल्डिंग, कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट। यहाँ पे अमाउंट जो है 3,65,800, 3,65,800 रुपया, एंटर लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखो लोन्स लायबिलिटी है ना, यानी कि लोन्स लायबिलिटी यानी कि अनसिक्योर्ड लोन। तो अनसिक्योर्ड लोन का बाइफरकेशन क्या होगा, नीचे पेज में दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, नीचे पेज में चलते हैं, और अनसिक्योर्ड लोन की ओपनिंग हम चढ़ा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है अनसिक्योर्ड लोन, और अनसिक्योर्ड लोन में हमने किससे किससे उधार में पैसा लिया था, जिसका हमें देना बाकी है, तो उसका ओपनिंग भी हम चढ़ा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है हीरा लाल साहू, यहाँ पर से हम इसको कॉपी करेंगे, और यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे। और ये हमारा जो है अनसिक्योर्ड लोन है, ठीक है ना, क्या लोन है, अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है ना। यहाँ पर कितना है ये, 5,65,800, तो 5,65,800 रुपये ध्यान से चढ़ाना है दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान से चढ़ाना है अमाउंट को, अकाउंट का काम है, अच्छे से करना है, ठीक है। उसके बाद है रवि साहू, जो कि मेरा ब्रदर्स है, यानी कि भाई है, तो इसका भी हम चढ़ा लेते हैं ओपनिंग। हमने इससे भी पैसा लिया था, अपने भाई से भी पैसा लिया था, इसका भी है 5,35,900, 5,35,900, ठीक है। हमारा अनसिक्योर्ड लोन का ओपनिंग चढ़ गया। फिर नीचे चलेंगे, अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है शंड्री क्रेडिटर। शंड्री क्रेडिटर का मतलब होता है हमारा सप्लायर, जिनसे हमने उधार में सामान खरीदा था और जिनका पैसा हमें अभी देना बाकी है। तो सबसे पहले हमारा आता है अग्रवाल सेल्स, कंट्रोल C से अग्रवाल सेल्स, और कंट्रोल V से यहाँ पर पेस्ट करेंगे, और ये हो जाएगा हमारा सन्ड्री क्रेडिटर, यानी कि हमारा लेनदार, है ना। क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार। यहाँ पर हम GST नंबर अभी फिल नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एंटर लगाएंगे, और ओपनिंग बैलेंस क्या है इसका, 21,600, तो 21,600। नेक्स्ट नाम है हमारा रवि इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, कंट्रोल V से पेस्ट,
13,200 रुपया। फिर है साहू कंप्यूटर, तो साहू कंप्यूटर इसका है 13,600, तो 13,600 ले लेते हैं। फिर हमारा है सुमित प्रिंटर्स, सुमित प्रिंटर्स का हमें कितना देना बाकी है, 43,200 रुपया। तो 43,200 रुपया लेंगे, एंटर लगा के इसको भी क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स का भी हमारा चढ़ चुका है। फिर नीचे आएंगे दोस्तों, अब नीचे आने के बाद हमें मिला है एक्सपेंसेस पेबल, ठीक है ना, एक्सपेंसेस पेबल। तो एक्सपेंसेस पेबल में क्या क्या है, ऑडिट फीस पेबल है, इलेक्ट्रिसिटी पेबल है और सैलरी पेबल है, ठीक है। ऑडिट फीस पेबल का मतलब होता है जब हम सीए से ऑडिट कराए थे उस समय हमने क्या किया था, सीए का फीस नहीं दिया था, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जो कि पेबल है ना, पिछले साल में हमारा क्या है, पेबल रहा है, जो कि हम इस साल में उसको जो है पेमेंट कर देंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी पेबल का मतलब होता है हमने पिछले साल का जो पैसा है रोक के रखा था, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी वैसे ही आता है ना, जैसे कि जनवरी में आता है तो हम क्या करते हैं, फरवरी में पटाते हैं, फरवरी में आता है तो मार्च में पटाते हैं, मार्च का अप्रैल में पटाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मार्च का जो बिजली का बिल होगा वो पैसा नहीं पटा है, उसका हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पेबल जो है ओपनिंग अभी चढ़ाएंगे और इसका भी हम क्या कर देंगे, पेमेंट इस साल कर देंगे, ठीक है। सैलरी पेबल जो है हमारा पिछले साल का मार्च मई है ना, कोई सा भी महीने का बचा होगा जो कि हमने पिछले साल में नहीं दिया है, तो वो सैलरी पेबल को की ओपनिंग भी हमें चढ़ाना पड़ेगा और इसका पेमेंट भी हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका भी हम क्या कर लेते हैं, ओपनिंग बैलेंस चढ़ा लेते हैं। सबसे पहले ऑडिट फीस पेबल का ओपनिंग चढ़ा लेते हैं। यहाँ पर हम ग्रुप क्या लेंगे दोस्तों, तो ग्रुप लेंगे एक्सपेंसेस पेबल, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक्सपेंसेस पेबल, ठीक है, मेरे पास बना हुआ है। अगर नहीं बना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर अल्ट सी से है ना ग्रुप क्रिएट कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंसेस पेबल और ग्रुप में लेंगे करेंट लायबिलिटी, ठीक है। क्या लेंगे दोस्तों, करेंट लायबिलिटी। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्सपेंसेस पेबल और ग्रुप में लेंगे करेंट लायबिलिटी और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे, तो ये बन के आ जाएगा। जैसे कि मैं इसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, कंट्रोल इंटर अल्टर के लिए क्या बटन दबाएंगे, कंट्रोल इंटर अल्टर, तो ये इस टाइप से बनेगा, है ना। ग्रुपिंग क्या करेंगे हम, इस टाइप से हम ग्रुप बनाएंगे, एक्सपेंसेस पेबल और करेंट लायबिलिटी और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। एंटर लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर जाके हम क्या कर देंगे, इसका ओपनिंग चढ़ा देंगे। ओपनिंग क्या है, तो ओपनिंग है 10,000 रुपया, यहाँ पर हमने 10,000 रुपया डाला और एंटर। इलेक्ट्रिसिटी पेबल, तो इलेक्ट्रिसिटी पेबल का भी हम ओपनिंग चढ़ा लेते हैं। ₹3,500। फिर है हमारा सैलरी पेबल, तो सैलरी पेबल का भी हम ओपनिंग चढ़ा लेते हैं। ₹15,000 है। फिर नीचे आएंगे, अब यहाँ पर दिया हुआ है स्टॉक समरी, क्या दिया हुआ है, स्टॉक समरी, यानी कि हमारा जो है पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है ना, जो भी क्लोजिंग स्टॉक है उसका क्या करेंगे हम, जो है इस साल ओपनिंग चढ़ाएंगे, यानी कि पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस जो है, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस जो है इस साल का ओपनिंग में हम चढ़ाएंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, टैली में जाएंगे और एस्केप की से बाहर आएंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वेंट्री मास्टर में जाना पड़ेगा और स्टॉक आइटम में जाके एंटर लगाना पड़ेगा। मैंने किया एंटर। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मुझे, जो है स्टॉक आइटम जो है मेरा कैनन प्रिंटर, इसको मैं क्या करूँगा, कंट्रोल सी से कॉपी करूँगा और यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट, एंटर लगाएंगे। यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, ग्रुप बना लेंगे दोस्तों, क्या बना लेंगे, ग्रुप बना लेंगे। कैनन प्रिंटर है तो कैनन प्रिंटर के नाम से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रुप बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपल ग्रुप बना लूँगा प्रिंटर का, ठीक है ना, लेकिन मेरे पास जो है यहाँ पर लिस्ट ऑफ ग्रुप में बना हुआ पहले से दिखा रहा है, तो मैं इसको क्या कर लूँगा, सेलेक्ट करके एंटर लगा दूंगा, ठीक है। एंटर लगाया और यहाँ पर पीस सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि ये जो है पीस में है, तो मैं क्या करूँगा, पीस है ना, एंटर लगाऊंगा। ये सब चीज़ें आपको पहले से बनाना आता है, ठीक है ना, पिछले वीडियो में मैंने आपको परचेस एंट्री करते समय ये सब चीज़ बता चुका हूँ, ठीक है। एंटर लगाएंगे, यहाँ पर स्पेसिफाइड डिटेल हेयर कर देंगे
और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, HSN कोड रैंडम कोई भी दे देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो है GST का पार्ट चल रहा है, ठीक है ना। तो हमें आगे चल के इस आइटम पे GST भी काटना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे प्रिंटर और एंटर लगाएंगे। यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल है और यहाँ पर 18%, एंटर लगा के यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस है ना, यानी कि ओपनिंग है ना, क्वांटिटी डालते हैं, कितना है 51 पीस। तो यहाँ पर 51 पीस लिखेंगे, ठीक है। और इसका अमाउंट 13,600 रुपया, एंटर लगाएंगे, एक्सेप्ट। फिर हमारा दूसरा स्टॉक आइटम जो है CPU है, ठीक है। CPU भी चढ़ा लेते हैं, यहाँ पर CPU का ग्रुपिंग कर लेंगे और यहाँ पर एंटर लगाएंगे। स्पेसिफाई डिटेल है, यहाँ पर HSN कोई सा भी हम HSN ले लेते हैं। अगर आपको ओरिजिनल HSN नंबर चाहिए इसका तो क्या करोगे, गूगल कर लो, उसमें दिखा दिए है ना, दिखा देगा, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, इसलिए मैं रैंडम डाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 18%, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे क्या होता है 18% GST लगता है ना, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे कितना परसेंट लगता है 18%, एंटर लगाएंगे। यहाँ पर क्वांटिटी देखेंगे तो क्या है 11 पीस, रेट देखेंगे 8,200 रुपया, एंटर लगा के एक्सेप्ट। उसके बाद होता है हमारा HP मॉनिटर, कंट्रोल C से हम इसको भी कॉपी करेंगे, कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे HP मॉनिटर, तो हम सिंपल मॉनिटर का ग्रुप ले लेंगे, ठीक है। एंटर लगाएंगे, स्पेसिफाई डिटेल हियर, कोई भी रैंडम हम HSN ले लेते हैं। उसके बाद प्रिंटर, यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल है, यहाँ पर 18% HP 200 HP मॉनिटर है, मैंने क्या ले लिया है, हाँ HP मॉनिटर, ठीक है। अब यहाँ पर कितना पीस है, तो यह है 14 पीस, तो हम लिख लेंगे 14 पीस, एंटर लेंगे। अब यहाँ पर रेट, एंटर लगा एक्सेप्ट। फिर हमारा है HP प्रिंटर, कंट्रोल C से कंट्रोल V, एंटर लगाएंगे, ग्रुप में प्रिंटर लेंगे, एंटर लगाएंगे, एंटर लगाएंगे। यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल है, HSN रैंडम लेंगे कोई भी, प्रिंटर स्पेसिफाई डिटेल हेयर, ठीक है। यहाँ पर टैक्सेबल लेंगे और यहाँ पर 18%, ठीक है, एंटर लगाएंगे। और यहाँ पर 76 पीस है, 76 पीस, रेट है 21,600 रुपये, 21,600 रुपये, एंटर लगा के एक्सेप्ट कर देंगे। फिर हमारा है LG मॉनिटर, तो हम LG मॉनिटर का भी कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे, एंटर लगाएंगे। यहाँ पर ग्रुप में ले लेंगे मॉनिटर, एंटर लगाएंगे और यहाँ पर स्पेसिफाई डिटेल है, HSN कोड अपने मन से कोई भी रैंडम ले लेते हैं, ठीक है। स्पेसिफाई डिटेल है, एंटर 18%, एंटर लगा के यहाँ पर जो है इसका क्वांटिटी है 121, एंटर लगाएंगे, रेट 5,000 रुपया। दोस्तों हमने शायद डिस्क्रिप्शन में ये वाला आइटम था HP मॉनिटर का, इसका शायद डिस्क्रिप्शन गलत लिखा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सुधारने के लिए क्या करेंगे, एस्केप की से बाहर आएंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, एस्केप की से बाहर आने के बाद अल्टर में जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे स्टॉक आइटम में आएंगे, इन्वेंट्री मास्टर में स्टॉक आइटम में एंटर लगाएंगे। और हमने क्या बोला था HP मॉनिटर, एंटर लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया था HP मॉनिटर में यहाँ पर प्रिंटर लिख दिया था ना, मॉनिटर, ठीक है। एंटर लगा के क्या करेंगे एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। फिर एस्केप की से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद ये वाला हमारा चढ़ गया ओपनिंग। अब नीचे आएंगे, नीचे वाले पेज में हम यहाँ पर दिया हुआ है डिपॉजिट एसेट्स, डिपॉजिट एसेट्स सिक्योरिटी डिपॉजिट है ना, यानी कि हमने क्या किया है इलेक्ट्रिसिटी के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है दे के रखा है 35,000 रुपया। तो इसका एंट्री हम चढ़ा लेते हैं ओपनिंग में, इसका भी हम ओपनिंग चढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। इसका ओपनिंग चढ़ाने के लिए हमें क्रिएट और अकाउंटिंग मास्टर में लेज़र, यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट। ये हमारा क्या है डिपॉजिट एसेट्स है जो कि हमें बाद में मिलेगा, ठीक है ना। ये सिक्योरिटी के रूप में हमारा जो पैसा है जमा है बिजली ऑफिस में, है ना। ₹35,000, ठीक है।
फिर नीचे आएंगे लोन एंड एडवांस, ठीक है ना। हमने सामने वाले को जो पैसा लोन में या फिर एडवांस में दिया था उनका यहाँ पे नाम दिया हुआ है, जैसे कि गुलशन को मैंने दिया हुआ था, जो कि पैसा अभी तक से मुझे नहीं मिला है, 1.5 लाख रुपया गुलशन ने अभी मुझे नहीं दिया है। तो गुलशन के नाम से मैं क्या करूँगा, ओपनिंग चढ़ा दूंगा 1.5 लाख रुपये का ना। तो यहाँ पर ले लूँगा लोन एंड एडवांस, ठीक है। लोन एंड एडवांस किसको दिया जाता है, कोई भी फैमिली, मित्र, रिश्तेदार या अन्य व्यक्ति को जब हम पैसा देते हैं तो उसको हम बोलते हैं लोन एंड एडवांस, ठीक है ना। उसका ग्रुप क्या रखते हैं, लोन एंड एडवांस, ठीक है ना। अगर आप पिछला वीडियो मेरा नहीं देखे हो तो आप वीडियो देख लें, अकाउंटिंग टर्म्स की आपको भरपूर नॉलेज हो जाएगा। यहाँ पर एंटर लगाएंगे, 1,50,000, तो 1,50,000 डालेंगे, एंटर लगाएंगे। फिर है विजय, तो विजय कंट्रोल-C से कॉपी। विजय भी हमें पैसा पूरा नहीं दिया है, इसका 50,000 रुपया भी जो है हमारे पास इससे लेना बाकी है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 50,000 रुपये का ओपनिंग इसका भी दिखाएंगे, एंटर लगाएंगे, ठीक है। फिर नीचे आएंगे दोस्तों, नीचे आने के बाद यहाँ पर जो है सन्ड्री डेप्टर्स। सन्ड्री डेप्टर क्या होता है, जिन ग्राहक को हमने सामान उधार में बेचा है, सामने वाले पार्टी ने हमें जो है पैसा नहीं दिया, यानी कि हमारे कस्टमर ने हमें पैसा नहीं दिया है, उनका जो है यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस दिखाया हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे, इस साल के ओपनिंग में चढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अजय साहू को हम क्या कर लेंगे, कॉपी करेंगे, ठीक है। और ये हमारा ग्रुप क्या आ जाएगा, सन्ड्री डेप्टर, सन्ड्री डेप्टर्स, है ना। यहाँ पर सन्ड्री डेप्टर्स, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं URD में, एंटर लगाएंगे। कितना है भाई, 8,200 रुपया, 8,200 रुपया, एंटर लगा के एक्सेप्ट करेंगे। फिर है अनामिका साहू, अनामिका साहू से हमें कितना लेना है, 8,300 रुपया लेना है। ₹8,300 लेना है। फिर है ज्योति वर्मा से हमें लेना है 44,400 रुपया। तो इसका भी ओपनिंग हम चढ़ा लेते हैं। ओपनिंग चढ़ाना बहुत आसान है दोस्तों, है ना, लेकिन ध्यान से चढ़ाना पड़ेगा, है ना। इसमें अमाउंट में दिक्कत होने की बहुत चांसेस रहता है जीरो में, है ना। तो आप ध्यान से देख के चढ़ाएं, और एक बार बैलेंस शीट को हम वेरीफाई करेंगे, यानी कि मिला के देखेंगे, ठीक है ना। अब रवि साहू का बचा है, तो कंट्रोल-C से इसको भी हम क्या करेंगे, कितना है, 315, ना, 3,15,000, ठीक है। फिर नीचे आएंगे दोस्तों, सन्ड्री डेप्टर्स का हमारा जो है ओपनिंग चढ़ के तैयार हो गया, ठीक है ना। नीचे आएंगे, अब नीचे क्या है, बैंक अकाउंट का हमारा जो है क्लोजिंग दिया हुआ है, इसको हमें ओपनिंग में चढ़ाना पड़ेगा। हमारा करेंट अकाउंट है SBI बैंक करेंट अकाउंट, तो इसको, इसका ओपनिंग भी हम चढ़ा लेते हैं, SBI बैंक करेंट अकाउंट, ठीक है ना। तो ये मेरे इसमें ग्रुप हम क्या रखेंगे, बैंक अकाउंट, क्योंकि हमारा पैसा है ये। एंटर लगाएंगे, तो यहाँ पर देखो दोस्तों करेंट एसेट्स, यानी कि हमारा संपत्ति है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है एसेट्स, ठीक है ना। एंटर लगाएंगे, यहाँ पर बैंक का डिटेल डाल सकते हो आप, एंटर लगाएंगे। और यहाँ पर अमाउंट क्या है, 65,985, तो लिखेंगे 65,985, एंटर लगा के एक्सेप्ट करेंगे। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर GST रिसीवेबल क्या दिया हुआ है दोस्तों, GST रिसीवेबल। तो ये हमारा क्या होता है, ITC होता है दोस्तों, है ना। जो हमने सरकार को टैक्स दिया है उसका हमें क्या मिलता है, छूट मिलता है। जब हम रेगुलर में रहेंगे तो हमें क्या मिलता है, छूट मिलता है, जिसको हम बोलते हैं ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। मैं अभी आने वाले क्लासेस में मैं आपको GST के बारे में भरपूर नॉलेज दूंगा, ठीक है ना, जो कि मैंने आपको अभी दिया नहीं है, थ्योरिकल है, ठीक है। मैं क्या है उसका प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा था, जो कि बन के तैयार हो गया है। एक आध क्लास के बाद जो है मैं उसको फुल डिटेल में समझाऊंगा, तब आप जाके एक अच्छे अकाउंटेंट के रूप में काम कर पाओगे। यानी कि उसमें मैं जब वो नॉलेज दूंगा तो आप अगर फ्रेशर हो तो आपके कम से कम 2-3-4 साल का नॉलेज मिल जाएगा, यानी कि GST में 2-3-4 साल का नॉलेज मिल जाएगा। आप अच्छे से GST के बारे में समझ जाओगे, ठीक है ना। रिटर्न भरना, है ना, कब भरा जाता है रिटर्न, है ना, ये रेगुलर क्या है, कंपोजिशन क्या है, सब कन्फ्यूज़न आपका आगे चल के दूर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, GST का क्लास देखना मत भूलना। मैं अपना पूरा उसमें ताकत लगा रहा हूँ, उसको बहुत अच्छे से बना रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप अच्छे से अकाउंटिंग कर पाओ, फुल टाइम या फिर
पार्ट टाइम जॉब कहीं पे भी कर पाओ, ठीक है ना। नॉलेज होगा तभी आप क्या करोगे, पार्ट टाइम जॉब करोगे और अच्छा इनकम अर्न करोगे। चलो पहले इसका भी हम क्या कर लेते हैं, ओपनिंग चढ़ा लेते हैं, फिर हम बात करते हैं, है ना, चर्चा करेंगे। कंट्रोल सी से यहाँ पर से कॉपी करेंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट, और यहाँ पर इसको हम रख देते हैं करेंट एसेट्स में, ठीक है। करेंट एसेट्स में ये हमारा क्या है, एसेट्स है, हमारा लाइबिलिटी, हमारा आईटीसी क्या है, एसेट्स है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या कर देंगे, एसेट्स में रखेंगे। कितना है, 305 है ना, 3,05,084,74, ठीक है, 3,05,084.74 CGST, और यहाँ पर है SGST रिसीवेबल, ठीक है। इतना आईटीसी हमारे पास खड़ा हुआ है, ठीक है। एंटर लगा के एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। और नीचे आएंगे, अब नीचे हमारा कोई सा भी पेज नहीं छूटा है, लेकिन दोस्तों इसमें क्या है, हमने एक एंट्री का ओपनिंग अभी हमने नहीं किया है, यानी कि हमने कैश का ओपनिंग चढ़ाया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में ऊपर में जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पर ऊपर में आएंगे, सबसे ऊपर में यहाँ पर बैलेंस शीट है, इसमें क्या है, कैश है ना, इसका हमने क्या क्या है, ओपनिंग अभी नहीं चढ़ाया है। जिसका ओपनिंग है, कैश का ओपनिंग हमारा है 8,15,735 रुपया 52 पैसा, ठीक है दोस्तों। अब इसका ओपनिंग कैसे चढ़ाते हैं, आप चाहो तो इसका नया लेजर बना सकते हो, लेकिन लेजर बनाओगे तो क्या रखोगे, नाम कैश इन हैंड रखना पड़ेगा, क्योंकि कैश का लेजर टैली में पहले से बना हुआ रहता है, ठीक है ना। टैली में कौन कौन सा लेजर पहले से बना हुआ रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस का और कैश अकाउंट का लेजर पहले से बना हुआ रहता है दोस्तों, ठीक है ना। अब हम कैश का ओपनिंग कैसे डालेंगे, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारा कैश है, और इसका ओपनिंग हम कैसे डालेंगे, अल्ट और टैप करके टैली में चलते हैं। अब हम एस्केप की से बाहर आएंगे, बाहर आने के बाद दोस्तों हमें जाना पड़ेगा अल्टर में। अल्टर में जाने के बाद अब जाएंगे हम लेज़र में, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा कैश, टाइप किया और एंटर लगाएंगे, एंटर लगा के यहाँ पर जो है हम अपना ओपनिंग बैलेंस डाल लेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं 8,15,735.52, तो 8,15,735.52 और एंटर लगाएंगे, ठीक है, एंटर लग गया। और यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर जो है हमारा टोटल ओपनिंग बैलेंस में दोनों साइड क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है ना, यानी कि हमारा जो है ओपनिंग करेक्ट है। कंट्रोल ए से हम क्या कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। मैंने किया कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब क्या करेंगे, एस्केप की से बाहर आएंगे, ठीक है। अब एस्केप की से बाहर आने के बाद क्या करेंगे, हम जो है इस बैलेंस शीट से अपने टैली का जो बैलेंस शीट हमने जो ओपनिंग चढ़ाया है उसको क्या करेंगे, मिला के देखेंगे, ठीक है ना, सही चढ़ा है कि नहीं। तो मिलाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, चलते हैं अल्ट टैब से टैली में। अब क्या करेंगे, डिस्प्ले है ना, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आएंगे, एंटर लगाएंगे और ट्रायल बैलेंस क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस एंटर लगा देंगे दोस्तों, ठीक है। और इसको डिटेल में देखने के लिए अल्ट के साथ F1 बटन, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसमें हमें ओपनिंग देखना है ना, यहाँ पर क्लोजिंग दिखा रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, पिछले साल का ओपनिंग देखना है, यानी कि पिछले साल का क्लोजिंग जो हमने चढ़ाया है उसको देखना है। तो हम ओपनिंग बैलेंस देखने के लिए क्या करेंगे, F12 बटन दबाएंगे, जो कि हमने अभी एंट्री किया है, इसको हम यस करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ना शो ओपनिंग बैलेंस, इसको हम क्या करेंगे, यस करेंगे, एंटर लगा देंगे और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों देखो, ये वाला जो भाग है हमारा ओपनिंग का है और ये वाला क्लोजिंग का है, ठीक है ना। तो हमने ओपनिंग में जो भी चढ़ाया है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो ओपनिंग में हमारा टोटल बैलेंस कितना है, 57,05,765 रुपया, ठीक है ना। और ये ओपनिंग बैलेंस है, इसका हम देखते हैं 57,05,765 रुपया, यानी कि हमारा ओपनिंग जो है करेक्ट है। क्या है दोस्तों, हमारा ओपनिंग जो है करेक्ट है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप जो है अपना ओपनिंग चेक कर सकते हो पिछले बैलेंस शीट से, है ना। पिछले बैलेंस शीट का क्लोजिंग हमारा इस साल का क्या होगा, ओपनिंग होगा। तो इस टाइप से आप चेक कर सकते हैं, है ना। कई अकाउंटेंट इसको कैसे चेक करते हैं एक बार उसको भी बता देता हूं दोस्तों। एस्केप की से बाहर आएंगे, ठीक है, लेकिन ये तब होगा जब देखो कई लोग क्या करते हैं, एक ही डेटा में 2-4 साल का एंट्री कर लेते हैं, है ना। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस में आके देखना पड़ेगा। लेकिन कई अकाउंटेंट क्या होते हैं, हर साल के लिए एक एक अलग अलग डेटा बनाता है, ठीक है ना। तो वो लोग कैसे चेक करते हैं ओपनिंग, वो लोग एक और तरीके से चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे आप अगर हर एक साल का अलग अलग डेटा बनाते हो, अगर आपको ओपनिंग करना है, ओपनिंग चेक करना है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो ट्रायल बैलेंस से,
या तो फिर आप एक तरीका और अपना सकते हो। क्या तरीका है मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको ना। पहले हम बैलेंस शीट में आएंगे, ठीक है, एंटर लगा देंगे और अल्ट के साथ F1, ठीक है दोस्तों। अब हमें चेक करना है ना। हम हर साल नया डेटा बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, अल्ट के साथ F2 बटन दबाएंगे और यहाँ पर ले लेंगे 31/3/2023 और यहाँ पर 31/3/2023 और एंटर लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा ओपनिंग चेक। अब यहाँ से भी हम ओपनिंग चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पर है 57, है ना, 57,05,765 और यहाँ पर भी है 57,05,765, ठीक है। यहाँ पे देखो सेम टू सेम है ना। तो ये इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, ओपनिंग चेक कर सकते हैं। लेकिन ये कब करेंगे दोस्तों, जब हम अलग अलग डेटा हर साल के लिए अलग अलग डेटा रखते हैं, ठीक है ना। अगर हम एक ही डेटा में 2-4 साल का एंट्री करते हैं तो उसके लिए उसका ओपनिंग हमें चेक करना है तो क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस में जाके चेक करेंगे, ठीक है दोस्तों। एस्केप की से बाहर आएंगे। देखो दोस्तों हमने अभी जो सीखा है उसमें हमने क्या किया है, बैलेंस शीट का ओपनिंग चढ़ाना अच्छे से हमने आपको सिखा दिया है। अगर आप किसी फर्म में काम करते हैं, अगर आपके पास ऐसा ऑडिटेड बैलेंस शीट आता है तो आप अगर एंट्री करोगे तो इसी टाइप से कर लेना, ठीक है ना। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको पीडीएफ जो है सेंड कर दूंगा। अगर पिछले जितने भी मैंने आपको परचेज की एंट्री बताया है अगर उनका पीडीएफ चाहिए तो भी आप मुझे क्या कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं आपको जो है वो भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और मुझे व्हाट्सअप करने के लिए आपको मोबाइल नंबर जो है मेरा पिछला वीडियो में मिल जाएगा जो कि स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है ना। तो आप वहाँ से क्या कर सकते हो, नंबर लेके मुझे जो है व्हाट्सअप करो और मैं आपको क्या कर दूंगा, पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। अगर किसी टॉपिक पे अगर कोई वीडियो बनाना है ना, तो आप क्या करोगे, मेरे को कमेंट करो, ठीक है ना। क्या करोगे दोस्तों, कमेंट करो। और अगर किसी दोस्त यार है आपका, अगर आपका कोई दोस्त यार है जिनको अकाउंट का पढ़ाई करना है, ठीक है ना, यानी कि अकाउंटिंग का पढ़ाई करना है, तो आप उसको इस सब वीडियो को जो है शेयर करो ताकि सामने वाले का क्या हो जाए, भला हो जाए, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो क्या है, प्रैक्टिकल है, ठीक है ना। मैं कोई बुक्स से नहीं पढ़ाता, मैं अपना अकाउंटिंग एक्सपीरियंस जो है आप लोगों के साथ जो है शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि मैं एक अकाउंटेंट हूँ और मुझे जब भी समय मिलता है रात में तो मैं क्या करता हूँ, वीडियो बना लेता हूँ और डाल देता हूँ, है ना। तो इससे क्या होता है, आप लोग को भी बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल जो है पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। दोस्तों ये चैनल अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप इस चैनल के वीडियोस को सभी जानकारों तक, यानी कि अकाउंट के जानकार लोगों तक क्या करें, शेयर करें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।